मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान था। उसके पास ज़मीन थी, लेकिन इतने पैसे नहीं कि वो किसी को काम पर रख सके। तो उसकी बीवी को काम पर जाना पड़ता था। उसकी 2 बेटियां थीं, एक 6 साल की जो छोटी बच्ची को संभालती थी। एक दिन छोटी बच्ची बहुत रोने लगी, तो उसने छोटी बच्ची को कड़ी धूप में ले गई। उसने सोचा कि धूप में ले जाने से शायद बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन बच्ची को तेज बुखार हो गया। इलेक्शन के दौरान गांव में दंगे फसाद हुए। ऐसे में तुम बस कहाँ से ढूंढोगे बाल रेडी? सरकारी हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। बच्चा पहुंचा तब तक देर हो गया था। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। बच्चे के गम में उसके माँ बाप बहुत रोए। अब इसी कहानी का दूसरा वर्जन सुन। एक गांव में एक किसान था। उसके पास थोड़ी जमीन थी, बिजली पानी की अच्छी खासी सुविधा। खुद अपने खेतों पर काम न करके दूसरे किसानों से काम करवाता था। उसकी बीवी को भी काम पर नहीं आना पड़ता था। वह घर पर अपने बच्चों को संभालती थी। एक दिन बच्ची बहुत रोने लगी। उसे तेज बुखार हुआ। इलेक्शन के दौरान कोई दंगे फसाद नहीं, बस की भी अच्छी खासी सुविधा। बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर उसे सलाइन लगाता है। बच्ची ठीक हो जाती है। फिर अगली सुबह स्कूल जाती है और उसकी माँ मुस्कुराती है। पहली कहानी तेरे पिताजी ने लिखी, दूसरी मैं लिखने वाला हूँ। हमें क्या करना चाहिए बाल रेडी? हाँ, जो मेरे पिताजी ने किया वो गलत था। 5 रुपए के लिए उन्होंने एक आदमी का सर काट दिया। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? उन दोनों लोगों को मार डाला जो बेगुनाह थे। इस पर क्या कहोगे तुम? हमने शुरू किया पर तुम रुके। हमने खून भी किया, कबूल भी किया है। तुमने भी तो तलवार उठाई। उसे भूल गए क्या? बोलो राघव रेड्डी। हाँ बोलो ना। क्या? आई एम सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारे पिता से भी माफ़ी मांगता हूँ जो यहाँ नहीं है। मेरे पिताजी की तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ। अगर हमारे पिताजी ने एक साथ मिलकर बैठकर बात की होती तो आज गांव की हालत कुछ और होती। इस शांति का कीमत क्या है? 5 साल? एक MLA? ठीक है, मान लिया। मैं नहीं लड़ूंगा, तुम ही जीतोगे। ये डिस्कशन पहले क्यों नहीं की बाल रेड्डी? मैंने ये डिस्कशन पहले भी किया था, जब तुम एक गाड़ी में आए थे अपने लोगों के साथ। इस बार 4 गाड़ियों में आए, इसीलिए मैंने लड़ाई की। जिसमें लड़ने का जिगरा ना हो, शांति की बात नहीं करता। मेरा फ़ोन नंबर उस कार्ड पर है। अगर तुम्हारी हाँ है तो मैसेज कर देना, और ना है तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ। कन्याकुमारी से समुंदर तक डुबकी लगाओ, या हिमालय के पीछे सर छुपा लो। राजस्थान के रेगिस्तान में छिपो या बंगाल के खाड़ी में छिप जाओ। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सरधर से अलग कर दूंगा।
चलता हूँ।